आज की क्लास में आप सभी लोग कक्षा 10 मैथ का द्विघात समीकरण चैप्टर जो पहला एक्सरसाइज है 4.1 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप सभी लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना सिखाया जाएगा। तो पहले प्रश्न आपका है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। चाहे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कहा जाए या फिर उसके मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए एक ही बात होती है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं। एक तो सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि है, जिसको आप लोग सीख चुके हैं। आज उसके प्रश्नों को केवल हल करना है। दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाकर विधि हल करने की होती है, और तीसरी विधि आपकी होती है सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा। तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, 9x² - 3x - 2 = 0। अब इस समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो फैक्टर करना आप सब लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लास 9th में फैक्टर करना पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब जैसे 9x² - 3x - 2 का फैक्टर करना है, तो पहले 9 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 18 होगा। बीच में आपका 3 है, तो 3 को 2 भागों में तोड़िए, मतलब ऐसे दो संख्याएं ढूंढिए कि गुणा करें तो 18 के बराबर आना चाहिए, और घटाने या जोड़ने पर, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18, और 6 में से अगर 3 घटाते हैं तो 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 9x² - 6x और +3x - 2 = 0। अब इसमें आपके 4 पद हो गए, तो दो पद का समूह बनाकर आपको कॉमन लेना है। तो देखो 9x² - 6x में कॉमन है आपका 3x। तो जब हम 3x यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा 2, और 3x - 1 में +1 कॉमन ले लीजिए। तो जब 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 2 = 0। अब देखिए इस पूरे समीकरण में 3x - 2 दोनों में कॉमन है, तो 3x - 2, और अब यहाँ दूसरा ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट से पहले बचा आपका 3x, और दूसरे वाले गुणनखंड से पहले बचा +1 = 0। तो इसके गुणनखंड हो गए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो प्रत्येक द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड होते हैं अधिकतम, तो ये दोनों गुणनखंड हो गए। अब इसमें से हल करना, हल करने का मतलब x का मान निकालना है, मतलब मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले गुणनखंड को ले लीजिए, उससे पहले गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिए, फिर दूसरे गुणनखंड को 0 को बराबर कर दीजिए, एक एक करके। तो यहाँ लिखिए यदि 3x - 2 = 0, मतलब पहले गुणनखंड को 0 के बराबर कर दिया गया, दूसरे गुणनखंड को छोड़ दिया गया। तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 2, और x बराबर आपका हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब दूसरे गुणनखंड को ले लीजिए, तो सेकंड फैक्टर आपका है यदि 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर आपका हो जाएगा, +1 है तो उधर जाएगा तो -1, मतलब 1 को उधर पक्षांतर कर दिया गया। तो x बराबर आपका हो जाएगा -1/3। अब देखिए x के 2 मूल आए, 2 मान आए। एक x का मान आया 2/3, और दूसरा x का मान आया -1/3। तो इसके मूल जो होंगे, हल जो होंगे, वो 2 होंगे। दोनों हल होते हैं, द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। नीचे लिख लीजिए, अतः x बराबर 2/3, -1/3। ये इस द्विघात समीकरण के हल हो गए। सेकंड क्वेश्चन आपका है 8x² - 22x - 21। तो इसके लिए आपको 18 और मतलब यहाँ 8 और 21 का गुणा कर लेना है। तो 8 को 21 से गुणा करोगे तो 8 × 8 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा, ठीक। अब मध्य पद आपका 2 और 22 है, 22 को 2 भागों में तोड़िए,
मतलब दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए कि गुणा करें तो 168 आना चाहिए और यहाँ माइनस है, घटाने पर 22 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 28 और 6 का गुणा किया जाए तो 168 हो जाएगा और 28 में से 6 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 22। तो मतलब दो संख्याएं वो होंगी 28 और 6। तो इसको लिखोगे 8x² माइनस 28x और प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0। अब इसमें इस दो पद का समूह बना के कॉमन ले लीजिए। तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, मतलब यहाँ कॉमन होगा 4x। तो 4x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस 7 और प्लस यहाँ 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 3 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 7 बराबर 0। तो 2x माइनस 7 और यहाँ बचा 4x प्लस 3 बराबर 0। तो अब नंबर इसमें भी पहले फैक्टर को 0 के बराबर और दूसरे फैक्टर को भी 0 के बराबर करके x का मान निकाल लीजिए। तो नंबर 1, यदि 2x माइनस 7 बराबर 0 तो 2x बराबर आपका 7 को उधर पक्षांतर कर दिया गया तो x बराबर हो जाएगा 7/2। अब दूसरे फैक्टर से देखा जाए तो यदि 4x प्लस 3 बराबर 0 तो 4x बराबर कितना हो जाएगा। अब ये प्लस 3 है, उधर ले जाओगे तो माइनस 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा माइनस 3/4। तो x के यहाँ भी दो मान मिले, एक तो 7/2 और एक 3/2। तो नीचे आंसर लिख सकते हैं, अतः x बराबर 7/2 कामा माइनस 3/4। तो प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अधिकतम 2 शून्य ही हो सकते हैं। दोनों मूल हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x/x माइनस 3 प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9/x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, लेकिन ये अपने व्यापक रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो इसको पहले अपने व्यापक रूप में लिखिए, पहले मतलब सरल करके व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग जानते हैं, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस रूप में लाने के बाद जब ये अपने व्यापक रूप में आ जाएगा तब फैक्टर करेंगे। तो इसको व्यापक रूप में लाने के लिए करना क्या होगा, कई तरीके से कर सकते हैं। तो आसान तरीका ये है, वो तो अलग पद है उसको छोड़ दीजिए, इस 2x से 2x प्लस 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इस वाले के अंश से इस वाले हर का गुणा कर लीजिए। तो 2x इंटू 2x प्लस 3 और ये बीच में जो प्लस है यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब इस 1 से x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से किसी का मल्टीप्लाई क्या आता है तो वही संख्या आती है। तो ये x माइनस 3 हो जाएगा और ये इतने का पान मतलब इतने का ही बटा कर लेंगे। ठीक है, और फिर हर का हर से गुणा, x माइनस 3 का 2x प्लस 3 से गुणा कर लेंगे। तो x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x प्लस 3। अब ये वाला पद जो बचा प्लस के इधर 3x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, या तो इसको बराबर को उधर पक्षांतर कर दीजिए या फिर यहीं रहने दीजिए। तो चलो इसको बराबर के उधर अगर पक्षांतर कर देते हैं तो ये माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये होगा 3x प्लस 9 और इंटू आपका हुआ x माइनस 3 और 2x प्लस 3। अब इससे फायदा क्या हुआ,
दोनों का एक परिमेय संख्या इधर एक इधर, तो हर दोनों के बराबर है, इसलिए हर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब हर कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा 2x प्लस 3, 2x से 2x का गुणा करा दूँ तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 2x से 3 भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6x, और प्लस x ये इधर और -3। अब बराबर यहाँ माइनस और 3x प्लस 9 है, तो इस माइनस से 3x प्लस 9 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3x और -9। अब सभी को एक तरफ ले आइए, पक्षांतर कर लीजिए, आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये हुआ 4x स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस 6x और प्लस x, तो 6x और x जोड़ लेंगे तो 7x हो जाएगा, और ये जो -3x है बराबर के उधर इधर लाओगे तो प्लस आपका 3x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए -3 यहाँ पे है और ये प्लस -9 है, मतलब उस पक्ष से इधर ला रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, +9 हो जाएगा। अब आपका ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस 7 और ये 3x और प्लस 7x, ये प्लस 7x ये प्लस 3x, दोनों चिन्ह समान है, जोड़ लीजिए तो ये 10x हो जाएगा, और यहाँ बराबर 0 लगा दीजिए, और यहाँ -3 है प्लस 9 है, चिन्ह असमान है तो घट जाएगा। 9 में से 3 को घटा दीजिए तो +6 बचेगा, +6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक पद अगर भाग देना चाहें तो 2 से कट रहा है, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 भी और 6 भी, तो 2 से प्रत्येक पद में भाग कर दीजिए। तो 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 10 को 2 से भाग करोगे तो 5x, और प्लस ये 3 बराबर 0। अब ये अपने व्यापक रूप में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया। अब इसका फैक्टर करना है तो 2 और 3 का गुणा कर लीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब मध्य में आपका 5 है, मध्य पद 5 है, तो 5 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 6 आए, और जोड़ने पर 5 आए तो 3 और 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 3 बराबर 0। अब इस 2 पद में कामन लेंगे तो यहाँ कामन मिलेगा आपको x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ कामन लीजिए 1, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये 2x प्लस 1 जो दोनों में कामन था यहाँ से, और यहाँ इस ब्रैकेट से पहले बचा 1x, और यहाँ इस ब्रैकेट से पहले बचा 1, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। तो एक तो हुआ आपका 2x प्लस 1 और एक हुआ आपका x प्लस 1। तो पहले फैक्टर से नंबर 1 यहाँ लिखिए, यदि x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। सेकंड गुणनखंड आपका है, यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -1। अतः यहाँ भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल आ गए, x बराबर -1/2 कामा -1। इस समीकरण के 2 मूल -1/2 और -1 होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4x स्क्वायर -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0 है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, इसका भी फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 4x स्क्वायर और इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 और ए स्क्वायर का गुणा करोगे तो 2a स्क्वायर, लेकिन x से इधर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2a स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर x स्क्वायर, x खाली रहेगा, और प्लस ab।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए भी नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, यहाँ पर 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस बचेगा ए स्क्वायर। अब इसमें कॉमन होगा माइनस बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, जब बाहर माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ये सब लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हो। और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बराबर 0, तो ये होगा 2x माइनस ए स्क्वायर जो दोनों में था, और दूसरा ब्रैकेट लगाओ, पहले से पहले बचा आपका 2x और दूसरे में से बचा बी स्क्वायर बराबर 0। फिर x का मान आपको निकालना है, तो गुणनखंड मतलब पहले गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिए। तो पहला फैक्टर आपका है 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2, और सेकंड नंबर को जब बराबर करेंगे तो 2x माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर और x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2। तो अतः x का मान कितना आया, x बराबर हो गया, देखो ये स्क्वायर बाई 2 कामा बी स्क्वायर बाई 2, यही दोनों द्विघात इस द्विघात समीकरण के मूल हुए, शून्यक हुए। ठीक है, ठीक। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा वाला 4th क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th में 2 पार्ट दिए गए हैं। एक पार्ट तो ये दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो पहले इसको हल करते हैं। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, 4 पद सीधे हैं, 2-2 पद का समूह बना के सीधे आपको कॉमन ले लेना है, जो भी कॉमन हो। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स में आपका कॉमन है बी स्क्वायर और एक्स, तो यहाँ आप कॉमन ले लीजिए बी स्क्वायर एक्स। तो जब बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लोगे तो ये स्क्वायर तो आपका बचेगा और यहाँ बचेगा आपका एक्स और प्लस यहाँ आपका 1 बचेगा, और माइनस इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो यहाँ 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ ए स्क्वायर एक्स और माइनस कॉमन ले तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 दोनों में है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ आपका हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों 2 फैक्टर हो गए इसके। अब जब 2 फैक्टर हो गए तो x का मान निकालना है। पहले फैक्टर को x के बराबर कीजिए, फिर दूसरे फैक्टर को x के बराबर कर 0 के बराबर करके ये और x और का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखना चाहे तो लिख लें, यदि ये स्क्वायर x प्लस 1 बराबर 0, तो ये स्क्वायर x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1 अपान ए स्क्वायर। और दूसरे फैक्टर को जब बराबर के बराबर 0 के बराबर करेंगे तो यदि सेकंड फैक्टर आपका है बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो बी स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 अपान बी स्क्वायर। तो x के जो वैल्यू होंगे, मान जो होगा वो आपका आएगा x बराबर -1 अपान ए स्क्वायर कामा 1 अपान बी स्क्वायर। तो इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल, एक हुआ आपका -1 अपान ए स्क्वायर और एक हुआ 1 अपान बी स्क्वायर। इसी का सेकंड पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये अपान ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपान ये इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कठिन हो सकता है, समझने में दिक्कत हो सकती है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो
तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर। पहला काम ये करो, इस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। तो जब एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपान ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस यहाँ बचेगा ए प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। इतनी बात तो समझ में आई सबके, ठीक। अब इसमें भी आपको कहीं तोड़ फोड़ नहीं करनी है, सीधे कॉमन ले लेना है। तो इस वाले दो पद में इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान ए प्लस बी इंटू एक्स में तो आपको एक्स कॉमन दिख रहा है, तो पहले इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा एक्स और प्लस यहाँ बचेगा ए अपान ए प्लस बी, ठीक। अब प्लस इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, अगर बाई चांस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर नियम ये है कि x प्लस 1 अपान ए प्लस बी बचा है, तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद यही बचना चाहिए, मतलब यहाँ भी x बचना चाहिए। इसका मतलब यहाँ a प्लस बी और अपान a कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट लगा दिए तो यहाँ तक तो ये बचा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ a प्लस बी अपान ये था, लेकिन यहाँ a प्लस बी अपान ये है नहीं, ठीक। तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, प्लस 1 जो था वो और नहीं था उससे इसको हम क्या कर लेते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये प्लस बी अपान ये हो गया, जब नहीं था तो उसी से भाग कर देते हैं। कॉमन लेने का नियम ही यही है, कक्षा 9 में पढ़े हैं। तो अगर इस तरह से अभी दूसरी तरह से भी बता रहे हैं, x और x प्लस ये अपान ए प्लस बी ये बचा, और प्लस ए प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस, और ये तीसरे नंबर 1/a प्लस बी अपान ए है, तो ये वाला तीसरा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये अपान ए प्लस बी और ये बराबर 0 हो गया, ठीक। अब देखो ये और ये दोनों में है, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी ए अपान ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस बी अपान ये बराबर 0। इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो नंबर 1, यदि x प्लस ए अपान ए प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस, ये प्लस में था उधर गया माइनस, तो ए अपान ए प्लस बी। और नंबर 2 से अगर निकालते हैं, यदि x प्लस ए प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस बी अपान ये प्लस में है, उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। अतः x का मान जो आया आपका दोनों ये आ गए, ठीक है। x बराबर माइनस ये अपान ए प्लस बी कामा और माइनस ए प्लस बी अपान ये, ठीक। यही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ आपको इस जगह पर अगर दिक्कत हो रही है तो दूसरी तरह से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए एक तो एक तरीका हो ही गया, दूसरा आगे दूसरी तरह से देख सकते हैं इसको। जैसे देखिए इसमें तो कॉमन है, x कॉमन लिए तो यहाँ बचा x प्लस ये अपान ए प्लस बी। अब इसमें नहीं कॉमन है, यहाँ पर ए प्लस बी अपान ये इंटू एक्स है और यहाँ पर प्लस 1 है। तो अब यहाँ करते हैं हम ए प्लस बी अपान ये से गुणा कर देते हैं और फिर ये अपान ए प्लस बी से गुणा कर देते हैं बराबर 0। देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा
और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, लिखा आपका खाली 1 है। ठीक, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, क्योंकि कॉमन लेना है a प्लस बी अपान ये, तो ये प्लस बी अपान ये से मल्टीप्लाई किए, फिर इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर दिए a अपान a प्लस बी, इससे मतलब उसी से गुणा भाग कर दिया गया। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होगा, a से ये कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ कुछ नहीं बता, मतलब 1 ही लिखा है। ठीक है, अब इसमें आप a प्लस बी अब आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी अपान ये और a प्लस बी अपान ये कॉमन ले लीजिए, तो ये प्लस बी अपान ये, तो यहाँ बचा इंटू एक्स प्लस 1, ये वाला इतना आपका कॉमन होगा। ठीक है, बचा आपका a अपान a प्लस बी इंटू 1 इंटू a अपान a प्लस बी, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा, तो ये अपान a प्लस बी। अब ये फैक्टर होगा बराबर 0, तो देखो x प्लस ये अपान a प्लस बी और दूसरे में बचा x प्लस a प्लस बी अपान a बराबर 0। ठीक है, ये a लिखा हुआ है। अब नंबर 1 और नंबर 2 से अगर निकालेंगे फैक्टर से, तो यदि लिखोगे x प्लस a अपान a प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस में उधर ले जाओगे तो माइनस ये अपान a प्लस बी, और दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ लिखो यदि x प्लस a प्लस बी अपान a बराबर 0, तो x बराबर माइनस a प्लस बी अपान a, यही आपका आंसर हो गया। अतः x बराबर आया आपका माइनस a अपान a प्लस बी कामा माइनस a प्लस बी अपान ये। ठीक, अब देखिए 5वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है